क्या आप जानते हैं दुनिया के 99% लोग ज़िंदगी में कभी वो नहीं करते हैं जो वो सच में करना चाहते हैं। वो डरते हैं, वो बहाने बनाते हैं और एक दिन पछताते हैं। लेकिन आप अभी भी उन्हीं 99% में शामिल होना चाहते हैं या उस 1% में जो इतिहास रचते हैं? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी तरह देखें क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मजे में? आज आया हूं मैं एक नया टॉपिक लेके, एक नए मसले के साथ। अगर आप 99% के खांचे में आते हैं या 1% के खांचे में आते हैं, 99% लोग अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अपने जिंदगी में हर कुछ वो हासिल करना चाहते हैं, मगर वो कर नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों? हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। 99% लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं मगर वो करते नहीं है, सिर्फ इसलिए वो बहाने बनाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये जो किया था उन लोगों, वो जीनियस थे, उनके पास बैक सपोर्ट था, वो बहुत पावरफुल लोग थे। मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मैं वो सब चीज नहीं कर सकता हूं जो उन लोगों ने किया। अगर आपका सोच ऐसा है, 99% वाला सोच अगर आपके पास है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो में अपना समय बर्बाद ना करें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो 1% के कैटेगरी में आते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अगर वो उस चीज को हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जब मां के पेट से कोई भी कुछ सीख के पैदा नहीं होता, सब कुछ यही सीखता है। जब यहां लोगों ने दिमाग में थॉट में लाया और प्लेन बना के हवा में उड़ा दिया, ट्रेन सोचा और लोगों को ट्रेन बना करके दिखा दिया, जब ये इतना कुछ आविष्कार हो सकता है, वो 1% लोग कर सकते हैं, तो हम वो 1% में क्यों नहीं आ सकते हैं? और अगर जो 1% के लोग हैं, जो 1% में आना चाहते हैं, इस वीडियो में सिर्फ वही बने रहें। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? हमने सालों साल अपनी आधी जवानी, आधी जिंदगी गुजार दी, मगर हमें लास्ट में मिला क्या? कुछ नहीं। सेविंग के नाम पे थोड़े से 5-10 लाख रुपए, उसमें हमने अपनी पूरी जवानी बेच दी। हमने अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीदा और मिला कुछ नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं था, हमारे पास कोई गोल नहीं था। अगर हमने अपने किसी गोल को लिखा नहीं, लोग रोते रहते हैं अपने किस्मत पे कि ऊपर वाला मेरे साथ नहीं देता, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है। मैंने हमेशा कोशिश की है मगर हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ कोई नहीं देता। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। अपने मुकद्दर को अपने हाथ से लिखना पड़ता है। ऊपर वाला साथ है आपके, उसका पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, मगर पहला एक्शन आपको लेना पड़ेगा जो आप नहीं लेते हैं। आपको अपना एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी का डायरेक्शन आपको तय करना पड़ेगा। आपको जाना कहां, पहले आपको तय करना पड़ेगा। आप मुंबई की ट्रेन पे बैठकर दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े धार्मिक हो, कभी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रैक गलत है। आप मुंबई की ट्रेन में हो। अब आप उसमें जितनी भी दुआएं मांग लो कि मैं 100 किलो सोना चढ़ा दूंगा, मैं जल्दी दिल्ली पहुंच जाऊं, मैं 5000 चादर चढ़ा दूंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊं, आप नहीं पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे दिल्ली? आप मुंबई वाले ट्रेन में हो। तो आपको सबसे पहले अपना रूट डिजाइन करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में सफलता कितना चाहिए, कहां तक चाहिए, वो सब क्लियर करना पड़ेगा। तब आपके माइंड में थॉट आएगा। अगर आपने एक गोल बना लिया कि मुझे 1 साल में इतने पैसे चाहिए, और अब जब आप काम पे बैठोगे, अब आपका नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल में, आपको काम छोड़ के वो देखने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। आप मोबाइल को उठा के फेंक दोगे कि अभी मुझे काम पे ध्यान देना। तो जब आप गोल बनाते हैं तो क्या होता है कि एक डायरेक्शन मिल जाता है, और आप उस गोल को जब पढ़ते हैं दिन में, कि भी आपको फुर्सत मिलता है, तो आपके अंदर और एनर्जी आती है, क्योंकि जहां हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। तो आज हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, इसलिए हम अपने जिंदगी को बस जी रहे हैं। खा लिया, पी लिया, सो गए, और बहुत ज्यादा हुआ, किसी ने बुढ़ापे में पूछ लिया कि अंकल एक बात समझ नहीं आई, आज आपका उम्र 60-70 साल हो रहा है और आज भी आप मजदूरी कर रहे हो, या आज मूंगफली बेच रहे हो, या आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आज भी आप रिक्शा चला रहे हो, तो वो तुरंत फेंक देते कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत किया था मगर बच्चे ने मुझे सपोर्ट नहीं किया,
उसने ऐसा नहीं किया, ऊपर वाले ने मेरी तकदीरी फूटी थी, मैं क्या करता बेटा, मेहनत तो मैंने बहुत किया जवानी में। अरे मेहनत से नहीं होता, प्लानिंग से होता। आपने फाइनेंस का कोई प्लान नहीं बनाया, आपने थोड़े से पैसे भी सेव नहीं किए, वो पैसे जो आपने उड़ा दिए गुटखा पानी चाय में, वो पैसे आपके बुढ़ापे का भविष्य बना सकता था। आखिर जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके साथ क्या अलग होता? गवर्नमेंट जॉब में भी वो लोग हैं जिन्होंने अपना कोई प्लान बनाया है, वही लोग गवर्नमेंट जॉब के बाद भी रिटायरमेंट आराम से गुजार पाते हैं। वरना गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो जॉब खत्म होने से पहले उससे ज्यादा लोन ले लेते हैं अपने जॉब पे, और जिंदगी बुढ़ापे में भी उनकी लोन चुकाते चुकाते कटती है। तो हमें 99% की भीड़ में नहीं खड़ा होना, हमें 1% की भीड़ में आना है और अपने आप का एक बेहतर वर्जन बना के अपने आप को अपग्रेड कर देना। मोबाइल में अपग्रेड करने में डाटा जाता है, अपने आप को अपग्रेड करने में क्या जाता है? सिर्फ आपका सोच, आपका फोकस, आपका डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप परदेश आए हो काम करने के लिए तो आप बिल्कुल अपने आप को यूं लगा लो जैसे आपने देखा होगा घोड़े के ऐसे लगा था, घोड़ा सिर्फ सीधे जाता है, तो सीधे आप अपने सिर्फ आपको आपका गोल दिखाई दे, सिर्फ आपको आपका गोल दिखाई दे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे। कोई दोस्ती यारी नहीं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, कोई पार्टी फंक्शन नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कुछ नहीं जब तक आप गोल अचीव ना कर ले। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही बार में आप गोल बनाए कि मैं अंबानी बन जाऊं। छोटा छोटा गोल हो सकता है कि इस महीने में मैंने ये गोल बनाया, अगले महीने में मैंने ये गोल बनाया। इससे क्या होगा कि आपका आदत बनेगा। जब आदत बनेगा तो आप उस आदत को अपने अंदर डेवलप करेंगे। सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात कि अपने आप से आप जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। यह शुरुआत हो सकती है छोटे से, जैसे कि आपने बोला कि आज मैं मोहम्मद परवेज, आज मैं पूरे दिन सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा। तो मतलब नहीं चलाऊंगा, तो मतलब नहीं चलाऊंगा। मैं आज पूरे दिन एक बार भी नेगेटिव लोगों से नहीं मिलूंगा। छोटा छोटा, अगर वो इतना लंबा लग रहा तो बिल्कुल छोटा। मैं आज आधे घंटे तक चाय नहीं पीऊंगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो मैं आज सुबह लंच से लेके रात तक मैं जो है डिनर तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो ये आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि ये बंदा कमिटमेंट है। धीरे धीरे, और एक दिन आप जब फाइनल जो बोलेंगे कि मैं आज जब काम पे बैठूंगा तो मैं जब तक काम खत्म नहीं कर लूंगा मैं अपने मोबाइल की तरफ देखूंगा भी नहीं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है समझ जाएगा ये बंदा कमिटमेंट है। और फिर जो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो सिचुएशन फिर आपके सामने आएगा तो आपका माइंड आपके को समझेगा कि ये कमिटमेंट करने वाला बंदा है। तो हमें जो है कि दुनिया में जैसे लोग चल रहे हैं भीड़ में, भीड़ से अलग होकर अपना एक प्लान बनाना है और उस प्लान को फोकस करना है। और फोकस के साथ जिंदगी में हर वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल बड़ा पड़ा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो गांव से शहर आया था, अपना दरवाजा बेचकर, दरवाजा मतलब गेट जो होता है, गेट को बेचकर, उसके पास किराया नहीं था, ना कोई मदद करने वाला था, उसने अपने लोहे के गेट को बेचा 3-4 हजार में। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और उसने उसको बेचकर दिल्ली सेटल किया। और दिल्ली में वो पैर से खींचने वाला पहले रिक्शा चलता था, उस रिक्शे से उसने जिंदगी की शुरुआत की। आज दिल्ली खजूरी के अंदर उसका 5 मकान है और कोई 2 नंबर काम नहीं करता। दुनिया ये भी सोचता कि बड़ा काम करता, उसने जरूर कोई 2 नंबर काम किया होगा। कोई 2 नंबर काम नहीं करता। मैं उसके पल पल का साक्षी हूं। उसने अपने मेहनत और अपने दिमाग के बल पे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि उसको इसका किसी ने गाइडलाइंस नहीं दिया, बस उसके अंदर एक डिजायर था कि साला मैं जिस गरीबी से उठ के आया हूं मेरे बच्चे इस गरीबी में नहीं रहेंगे। वो रिक्शा चलाता था। वो सुबह 4 बजे उठ करके आजादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आता था और 10 बजे तक सब्जी बेचता था। और 10 बजे के बाद वो रिक्शा लेके निकल जाता था, रिक्शा चलाता था, शाम तक रिक्शा चलाता था। फिर शाम में रिक्शा लगा करके और फिर वो सब्जी बेचा करता था। फिर दिल्ली के जो बस अड्डे का जो वो ब्रिज है उसके ऊपर शाम में वो कचौड़ी बेचता था। उसने अपने आप को झोंक दिया, उसने एक मिशन बना लिया कि आज जिस गरीबी में मैं यहां दिल्ली आया हूं लोग मुझे पहचानते नहीं है,
मगर मेरे बच्चे को मैं एक पहचान दूंगा, मैं एक अपने बच्चे का भविष्य ऐसा नहीं रहने दूंगा जैसा भविष्य मेरा है। जिन 2-2 रुपए के लिए मैं तरसा हूं, मेरे बच्चे नहीं तरसेंगे। और आज उसने अपनी स्थिति को पलट के रख दिया। तो ये होता है, ये कब होता है? जब आप गोल बनाएंगे, आपके अंदर से डिजायर जो है ट्रिगर करेगा। वो मोटिवेशन जो बाहर से अंदर आता है वो टिकता नहीं है, वो पानी का बुलबुला होता, वो फूट जाएगा। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो आपके अंदर से बाहर आए। क्या आपने कहीं कुछ सुना और आपके अंदर कुछ ट्रिगर हो गया, और इस तरीके इससे क्या बोला? अब आप परदेश में हैं, कमा रहे हैं, 5,000 10,000 महीना गांव भेजते हैं। गांव में बच्चे आपके कैसे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, एजुकेशन उनकी कैसे हो रही है, आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं। आप जाते हैं साल 2 साल बाद, देखते हैं, और आपका, मुझे 90% लोगों को मैं जानता हूं जो जिसको पता ही नहीं कि उसका बच्चा पढ़ता भी है कि नहीं है। वो गांव गया, हफ्ता दिन, 10 दिन, महीना दिन, अच्छा वहां भी एटीट्यूड में बिल्कुल बन ठन के, सिर्फ फैमिली में कम, दोस्तों में ज्यादा टाइम देना। और वो फिर वापस, उसके आने का टाइम हो गया, वापस आ गया, बच्चे लोगों को खिलौने ले गया था, दोबारा खिलौने का प्रॉमिस करके चले आया। उसको पता ही नहीं कि मेरे बच्चे का एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की संगति कैसी है। उसने अपने बैकग्राउंड को बदलने का अभी तक नहीं सोचा है। और आज वक्त आ गया है कि आपको यह सोचने का कि आपको आपका बैकग्राउंड बदलना है। आज आपका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है। मैं इतनी बातें इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने बहुत ठोकर खाया है। मैं भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बहुत बड़ा कुछ करके बैठा हूं, इसलिए मैं आपको तजुर्बा दे रहा हूं। मैं फेल हो गया हूं, मैं अपने लक्ष्य में फेल हो गया हूं। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेल नहीं हुआ, 15 साल से ट्राई कर रहा हूं, 9 बार फेल हुआ हूं। ये 10वीं बार मैं फिर हिम्मत करके उठा हूं और फिर कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों से जो ये बात मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं इस गोल के पीछे पड़ा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और आज भी कर रहा हूं, तो मुझे आज तक किसी ने सही एडवाइस देने वाला नहीं मिला। एक बार मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो मुझे तो लोगों ने ये एडवाइस दिया कि तू जो है, कि नहीं बोलूंगा ये बात, तो ऐसे ऐसे लोगों ने एडवाइस दिया मुझे कि मैं क्या बताऊं। अब मुझे लगा कि नहीं, सही एडवाइस तो मुझे सेल्फ हेल्प बुक से मिला। तो अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो 10 आदमी देखते हैं, एक आदमी ने भी अपना डायरेक्शन बदल के सही डायरेक्शन पे ले लिया, तो मेरा जो ये उद्देश्य है ये मेरा पूरा हो जाएगा। ये मैं समझूंगा कि जो मैंने इतना बोला, इतने लोगों के साथ वक्त बिताया, इतनी अपनी एमबी खराब की या जो भी किया, इसका मुझे रिटर्न मिल गया। मुझे सुपरस्टार नहीं बनना, ना मेरे पास शकल सूरत भी नहीं है, ना मैं उतना एजुकेटेड हूं, तो मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना। हाँ, मेरी बातों से इंस्पायर होकर के अगर एक बंदे ने भी अपना गोल बनाया और अपने जिंदगी में कुछ बेहतर किया, तो मुझे लगेगा कि ये काम करना मेरा वसूल हो गया। और आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से यहां तक सुना, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और दिल से आभार करता हूं, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर मेरी बोलने में कोई वर्ड गलत हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। धन्यवाद।